अपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, आज है राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। आज का यह दिन समर्पित है उन हाथों को जो देश की तरक्की की इमारत खड़ी करते हैं। आज के दिन हम सम्मान करते हैं उन मेहनतकश लोगों का जिनके श्रम से चलती हैं फैक्ट्रियां, बनते हैं पुल, उगती हैं फसलें और चमकते हैं शहर। तो आइए दोस्तों, आज के इस विशेष दिवस को सेलिब्रेट करते हैं अपना रेडियो 96.9 FM पर। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम श्रम की ताकत देश की शान। काम की पूजा करने वाले, मेहनत से न डरने वाले, मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद। काम की पूजा करने वाले, मेहनत से न डरने वाले, मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्रोताओं, श्रमिक यानी मजदूर केवल कामगार नहीं होते, वो हैं देश की रीढ़। उनका पसीना ही है वो रंग जिससे भविष्य की तस्वीरें बनती हैं। चाहे वो खेतों में काम करता किसान हो, निर्माण स्थल पर काम करता मजदूर या फैक्ट्री में मशीनों के बीच खड़ा श्रमिक, हर कोई एक ही बात कहता है, मेहनत हमारा अभिमान है। दोस्तों, श्रमिकों का समाज में योगदान अमूल्य होता है। वे समाज की नींव होते हैं। बिना उनके परिश्रम के कोई भी देश, शहर या गांव विकसित नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, हर श्रमिक की स्थिति एक जैसी नहीं होती, क्योंकि श्रमिकों के विभिन्न रूप होते हैं। जी हाँ दोस्तों, श्रमिक कई तरह के होते हैं। पहला, शारीरिक श्रमिक, मैनुअल लेबर। ये दोस्तों वो लोग होते हैं जो हाथ पैर की मेहनत से काम करते हैं, जैसे मिस्त्री, किसान, निर्माण मजदूर, कारखाना कर्मचारी। उसी तरह दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है मानसिक श्रमिक, जो दिमाग से मेहनत करते हैं, जैसे क्लर्क, शिक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर। और इसके अलावा दोस्तों, एक श्रमिक का वर्ग होता है अनौपचारिक श्रमिक, जिसे इनफॉर्मल वर्कर्स कहा जाता है, जैसे रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, ठेला लगाने वाले, जिनके पास दोस्तों नियत वेतन नहीं होते और साथ ही सुरक्षा भी नहीं होती। और दोस्तों, अगला नंबर आता है औपचारिक श्रमिक का, यानी फॉर्मल वर्कर्स का, जो सरकारी या निजी कंपनियों में नौकरी करते हैं और जिनको सामाजिक सुरक्षा जैसे पीएफ, मेडिकल इंश्योरेंस आदि मिलती है। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता ये है कि अनौपचारिक श्रमिकों को अपने पारिश्रमिक के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अपनी मजदूरी कहिए या मेहनताना, इसके लिए रोजाना जी हुजूरी करनी पड़ती है। कई बार मजदूर जागरूक नहीं होते और उनके अधिकारों का हनन भी हो रहा होता है। ऐसे में दोस्तों, जन जागरूकता की अति आवश्यकता है। तो दोस्तों, इसी को लेकर विश्व श्रमिक दिवस यानी वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि समाज में समानता तभी संभव है जब श्रमिकों को भी वह सम्मान मिले, वह अधिकार मिले जिसके वे अधिकारी हैं। साथ ही सुविधा और सुरक्षा पाने का भी उनको हक है। दोस्तों, विश्व श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस मनाने की परंपरा साल 1904 में अमेरिका से शुरू होता है, एक आंदोलन के रूप में, और साल 1923 में यह भारत आता है और तब से हर साल 1 मई को इसे मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। मजदूर यानी दुनिया के बदलने वाले कारीगर। दोस्तों, हम सबको याद रखनी चाहिए कि मजदूरों की संख्या इस दुनिया में सबसे अधिक है। वो सबसे अधिक परिश्रम करते हैं, तो उनकी मेहनताना जरूर मिलनी चाहिए। साथ ही सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, धरती को स्वर्ग बनाने में मजदूरों का अहम रोल है। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी
खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से। जी हाँ दोस्तों, मेहनत कश मजदूरों का इस दुनिया पर पूरा हिस्सा है, क्योंकि वो श्रमिक ही हैं जो अपनी मेहनत से बंजर भूमि को उपजाऊ खेतों में तब्दील करता है, लोगों के आराम के लिए गगनचुंबी इमारतें बनाकर यह साबित कर देता है कि अगर दुनिया रहने लायक है तो वो बस मेहनत कश मजदूरों की बदौलत। वैसे दोस्तों, पूरी दुनिया में जन कल्याणकारी सरकारें मेहनत कश मजदूरों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है, किंतु दोस्तों यह भी सत्य है कि समय समय पर श्रमिकों के अधिकारों के हनन, उनकी आवाजों को कुचलने का प्रयास भी किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसी कोई सत्ता नहीं हुई जो मजदूरों, श्रमिकों की आवाज को दबा दे। अगर इतिहास में झांकी और मजदूर आंदोलन की बात करें तो याद आता है हे मार्केट आंदोलन, जो कि अमेरिका के शिकागो शहर में यह आंदोलन हुआ था साल 1886 में। इसकी मांग थी 8 घंटे का कार्य दिवस। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान एक बम धमाका हुआ जिसमें कई पुलिस और प्रदर्शनकारियों की मौत हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप कई नेताओं को फांसी दी गई और यही वो घटना है जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई की प्रेरणा बनी और इसी आंदोलन से मई दिवस की शुरुआत भी हुई। इसके बाद दोस्तों हम याद करना चाहेंगे 1905 की रूसी क्रांति की। सेंट पीटर्सबर्ग में श्रमिकों और किसानों का जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ विद्रोह हुआ। इन श्रमिकों और किसानों ने मांग की थी श्रम सुधार, संविधान और राजनीतिक अधिकार के लिए। हालांकि दोस्तों यह आंदोलन पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने 1917 की बोल्शेविक क्रांति की नींव रखी थी। दोस्तों हमारे देश भारत में भी साल 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल मजदूर का हड़ताल काफी विश्व प्रसिद्ध हुआ है। इसका नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी। इसमें मुख्य मांग थी वेतन वृद्धि और कार्य की बेहतर स्थिति। गांधी जी का सत्याग्रह और श्रमिकों के लिए संघर्ष और संवाद का प्रयोग सफल रहा। यह भारत के श्रमिक आंदोलनों में अहिंसक संघर्ष का पहला बड़ा प्रयोग था। दोस्तों साल 1864 में इंग्लैंड का टॉल पडल शहीद आंदोलन यह भी काफी प्रसिद्ध रहा। इंग्लैंड के डॉरसेट में मजदूरों ने वेतन कटौती के खिलाफ यूनियन बनाई। इसका परिणाम यह हुआ कि नेताओं को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया, लेकिन जन आंदोलन के चलते उन्हें माफी मिली। साल 1973 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में डरबन मजदूर हड़ताल भी काफी सफल रहा। 60,000 से अधिक अफ्रीकी मजदूरों की हड़ताल हुई। इसने रंग भेदी नीति के तहत मजदूर अधिकारों की बहस को तेज किया। इसके परिणाम स्वरूप मजदूर यूनियन को कानूनी मान्यता मिली थी। और दोस्तों फ्रांस का मई 1968 का आंदोलन कौन भूल सकता है। छात्रों और मजदूरों का यह संयुक्त विद्रोह शिक्षा सुधार, मजदूरी में बढ़ोतरी और लोकतांत्रिक आजादी के लिए प्रयासरत था। इस आंदोलन की वजह से पूरे देश में हड़ताल हुई, सरकार की नीति में बदलाव और राष्ट्रपति डी गॉल की लोकप्रियता में गिरावट आई थी। दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया। दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया। दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया। दौलत की अंधेरी रातों से हम अपना सवेरा मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से। तो दोस्तों इस तरह से देखें तो श्रमिकों और मजदूरों का महत्व पूरे विश्व में है। उन्होंने कई बड़े क्रांतिकारी बदलाव करवाए हैं और अपने आंदोलनों और संघर्षों के जरिए दुनिया को यह संदेश दिया है कि जब श्रमिक अपना हिस्सा मांगेंगे तो उसका हिस्सा पूरा विश्व है। क्योंकि दोस्तों वे किसी भी राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक और भौतिक प्रगति की रीढ़ होते हैं। मजदूर वर्ग उद्योगों, निर्माण स्थलों, कृषि और सेवा क्षेत्रों में काम करके अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। इनकी मेहनत के बिना उत्पादन, निर्माण और सेवाएं संभव ही नहीं है। फैक्ट्रियों, सड़कों, पुलों, इमारतों और अन्य ढांचागत विकास में मजदूरों की भूमिका सबसे अहम होती है। ये विकासशील और विकसित देशों की नींव रखते हैं। मशीनें और टेक्नोलॉजी चाहे जितनी उन्नत हो जाए, पर मानव श्रम की जगह पूरी तरह से नहीं ले सकती। वास्तव में मजदूरी है जो इन संसाधनों को प्रभावशाली रूप से संचालित करते हैं। दोस्तों हम सबको याद रखना चाहिए, जब मजदूर वर्ग को सम्मान, अधिकार और सामाजिक सुरक्षा मिलती है तो समाज में स्थिरता आती है।
यही संतुलन सामाजिक विकास का आधार भी बनता है। मजदूर आंदोलनों ने इतिहास में कई सामाजिक और कानूनी बदलावों की नींव रखी, जैसे कि 8 घंटे की कार्य अवधि, न्यूनतम मजदूरी और श्रम अधिकार। तो आइए दोस्तों, आज के इस विशेष दिवस पर हम आपको बताते हैं मजदूरों के कुछ मूल अधिकार। दोस्तों, हर मजदूर को उसके काम के अनुसार उचित और समय पर वेतन मिलना चाहिए। इसमें न्यूनतम मजदूरी कानून भी शामिल है। सुरक्षित और स्वच्छ कार्यस्थल भी उन्हें मिलना चाहिए। काम करने की जगह पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे कि सुरक्षात्मक उपकरण, रोशनी, वेंटिलेशन आदि। मजदूरों को अधिकतम 8 घंटे का कार्य दिवस और सप्ताह में छुट्टी मिलनी चाहिए। यह 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे जीवन का सिद्धांत है। बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी और अत्यधिक श्रम करवाना कानूनन अपराध है। मजदूरों को इनसे सुरक्षा मिलनी चाहिए। मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए ट्रेड यूनियन बना सकते हैं और सामूहिक रूप से वार्ता कर सकते हैं। वेतन सहित वार्षिक अवकाश, मातृत्व अवकाश और आकस्मिक छुट्टियां उनका अधिकार है। इसके अलावा दोस्तों, हर श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। बीमा, पेंशन, भविष्य निधि, ESI जैसी योजनाओं का लाभ भी मिलना चाहिए। और दोस्तों, सभी मजदूरों को समान काम के लिए समान वेतन और समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी लिंग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी खास पहचान के हों। दोस्तों, अगर हम अपने देश भारत में प्रमुख मजदूर कानूनों की बात करें, उनके अधिकारों की बात करें, तो श्रम संहिता 2020, मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, कारखाना अधिनियम 1948, EPF और ESI अधिनियम शामिल है, जो श्रमिकों और मजदूरों को उनके अधिकारों को रक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए अवसर देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस दिन हम सब उस हाथ को सलाम करें जो देश की तरक्की की बुनियाद रखता है। हम सबको प्रत्येक कामगार, मजदूर, श्रमिक के प्रति सहानुभूति भी रखनी चाहिए। तो आइए आज एक वादा करें, सदैव मजदूर वर्ग का सम्मान करें, उन्हें आदर दें, क्योंकि दोस्तों, मजदूर सिर्फ एक वर्ग नहीं, हम सब की ताकत हैं, देश की बुनियाद हैं। उनके सम्मान के बिना विकास अधूरा रह जाएगा। तो आज के इस विशेष अवसर पर सभी मेहनतकशों को नमन करते हुए और आप सभी को विश्व मजदूर दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए अब इस कार्यक्रम को करते हैं संपन्न। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। कुछ होते याद बता माता, कुछ हो